प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले करेंगे एसिड, फिर बाद में करेंगे बेस की। इसमें देखा है कि एसिड इन वाटर, अगर हम एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो हमें H पॉजिटिव आयंस देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, HCl है, उसको अगर हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और सेकंड एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको भी हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो हमें क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, अभी देखो, इन ड्राई स्टेट नो H पॉजिटिव आयंस इज प्रोड्यूस्ड। अगर वो ड्राई स्टेट होगी, अगर उसके अंदर वाटर ही नहीं होगा तो आयन कैसे प्रोड्यूस होंगे। देखो, जब हम उन्हें वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तभी तो हमें H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। अगर किसी स्टेट में कोई एसिड है, अगर हम उसको ड्राई स्टेट में करेंगे तो कैसे H पॉजिटिव आयंस हमें मिलेंगे। तो इन ड्राई स्टेट नो H पॉजिटिव आयंस इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंड इसका है H positive of acid combined with H2O to form hydronium ions। देखो, H positive ions H2O के साथ डिसोल्व होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयंस। अगर H पॉजिटिव आयंस को, यहाँ पे जो H पॉजिटिव मिला है, इसको भी हम वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयंस। चलो नोट करो ये सारे। क्रिएशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस कैसे बनती है, चलो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। NaCl को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na2SO4 एक्वस की फॉर्म में, और साथ में हमें क्या मिलेगी, HCl गैस। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो आयंस का एक्सचेंज कौन सी रिएक्शन होती है बताओ, वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसमें क्या है, NaSO4 के साथ चला गया, ये वाला पॉजिटिव इसके साथ चला गया, और साथ में ये वाले H पॉजिटिव आयन Cl के साथ चले गए इन द फॉर्म ऑफ गैस। हमें क्या मिलेगा, HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस। और यही HCl अगर हम ये जो गैस हमें मिल रही है, गैस रिलीज हो रही है, अगर हम उसके पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आएंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। HCl गैस की फॉर्म में है, उसके पास अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस लेके आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। हमें कब कुछ फर्क देखने को मिलता है, अगर ये HCl एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो ना, तभी तो इसके अंदर चेंज आएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। अगर इसके पास एक्वस सॉल्यूशन है ही नहीं तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अभी सेकंड इसका एग्जांपल देखो, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये भी गैस की फॉर्म में है। हम इसके पास लेके आएंगे अब मोइस्ट ब्लू लिटमस। अब देखो, ये गैस की फॉर्म में है, मोइस्ट मींस इसके अंदर क्या है, H2O। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O। अभी देखो HCl, ये जो केमिकल है, इसको अगर हमने ब्लू लिटमस के पास लेके आए और वो ब्लू लिटमस है, वो मोइस्ट है, तो उस मोइस्ट है तो H2O उसमें वाटर है, वाटर की प्रेजेंस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। और रेड कलर में कौन सा चेंज होता है, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो हमारे पास HCl है, ये एक एसिड है। अगर हम उसके पास मोइस्ट ब्लू लिटमस लेके आए जिसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये एक एसिड है। अभी एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जब NaCl
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने उसकी रिएक्शन करवाई, हमें क्या मिलेगा Na2SO4 और साथ में HCl गैस रिलीज होगी। और इसी HCl गैस को अगर हम HCl गैस के पास अगर हम ड्राई ब्लू लिटमस लेके आए तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो सब्सटेंस है हमें उसका पता कब चलता है कि अगर वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस देगा तो इसका मतलब वो एसिड है, OH नेगेटिव आयंस बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। तो इसके अंदर एक्वस तो कुछ है ही नहीं, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और सेकंड में ये मोइस्ट है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन तो है, तो ब्लू लिटमस चेंज कर देगा रेड कलर में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक एसिड है। नोट करो ये बेस इन वाटर, कि अगर हम बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। अभी देखो, बेस इंक्रीज OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस जो होता है वो OH नेगेटिव आयंस को बढ़ा देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अभी मैंने इधर कुछ बेस लिए हैं, हम उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या क्या आयंस मिलेंगे। देखो, पहला है NaOH। NaOH अगर हम उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। सेकंड है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम उसको H2O के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम 2+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस। और अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो 2 इधर लगा देंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बैलेंस्ड। अभी देखो, बेस के अंदर कुछ एल्काइली होते हैं। एल्काइली क्या होता है कि सम बेस आर वाटर सोल्यूबल। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एल्काइलीज। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, NaOH, KOH, NH4OH। ये जो तीन जो ये बेस हैं ये जल्दी से वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। और इधर कुछ दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सॉरी मैग्नीशियम तो नहीं आएगा यहाँ पे। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये पार्शियली सोल्यूबल है, ये धीरे धीरे करके डिसोल्व होते हैं, एक साथ ऐसे एकदम से नहीं होंगे ये। और इधर कुछ एक्सेप्शन है, बेस बस बेस होते हैं लेकिन वो एल्काइली नहीं होते, वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होते। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ये आप सब नोट कर लेना। बबल्स अपीयर, गैस इज रिलीज्ड। अगर उस सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूशन किया था, अगर वहां पे उसके अंदर हमें बबल्स दिखाई दिए तो इसका मतलब है कि गैस रिलीज हो रही है। और सेकंड पॉइंट है H2 गैस बर्न्स विद पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विश ए कैंडल। अगर H2 उस कंटेनर से H2 गैस बाहर आ रही है, उस कंटेनर से बाहर आ रही है तो वो एक पॉप साउंड करेगी। पॉप अगर हमें देखना है कि H2 गैस है या नहीं, तो अगर H2 गैस आई तो वो पॉप साउंड करेगी कुछ, और उसके पास हमें क्या लेके आना है, जलती हुई एक कैंडल लेके आएंगे। अगर वो कैंडल बुझ गई तो इसका मतलब वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अभी सेकंड है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। मेटल के साथ बेस की रिएक्शन। मेटल मैंने लिया है जिंक और NaOH बेस, और हमें क्या मिलेगा, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल है, ये रिएक्शन सभी मेटल के साथ नहीं होती है, ये कुछ के साथ ही होती है। अब हम देखेंगे कि एक एसिड को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करें। अभी देखो, हम करेंगे किसी एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड है उसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, एसिड प्लस वाटर हाईली एक्सोथर्मिक होता है और जिससे क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अगर हम कोई कंटेनर है उसके अंदर एसिड लेंगे और ऊपर से वाटर डाल लेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो इसका मतलब है वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा।
अब हमें क्या करना है कि अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड लिया है और उसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि जो कंटेनर है, जो हमने सॉल्यूशन लिया है एसिड, उसके अंदर वाटर डाला तो उसके अंदर क्या होगा कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी और जो सॉल्यूशन है वो बाहर भी निकल सकता है और वो जला भी सकता है कुछ। ठीक है, तो द ग्लास कंटेनर कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू हीट गिवन आउट। अगर हीट बाहर आएगी तो वो क्या करेगी, उससे क्या होगा कि वो जो कंटेनर है वो टूट भी सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमने हमने ये वाला मेथड यूज नहीं करना, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। हमें एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वाटर लेना है, उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें एसिड डालना है और उसे घुमाते रहना है, जिससे क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर ना तो हीट जनरेट हो पाएगी, ठीक है, और जो कंटेनर है उसके टूटने के चांस भी कम होंगे। सो हमें ये वाला मेथड यूज करना है, एसिड टू वाटर। वाटर के अंदर हमें एसिड डालना है, ना कि वाटर के अंदर सॉरी एसिड प्लस वाटर। हमें क्या करना है, एसिड टू वाटर, वाटर के अंदर एसिड डालना है, वो वाला करेक्ट मेथड है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से जरूर करके जाना। Of metal oxide with acid and reaction of non-metal oxide with base। अभी देखते हैं कि जब हम इस रिएक्शन को, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, सोल्ट और साथ में वाटर। अभी इसका इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेटल ऑक्साइड दे रखे हैं कुछ, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप याद रखना। जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाई तब हमें क्या मिल रहा है, कॉपर क्लोराइड और साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। और जनरली क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट एंड वाटर। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में किया था कि जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या देंगे, सोल्ट और साथ में वाटर। ऐसे ही ये होते हैं मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और साथ में क्या देते हैं, वाटर। अभी सेकंड है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस। नॉन मेटल की रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, सोल्ट और साथ में वाटर। कुछ एसिडिक गैस दे रखी हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और एसिडिक गैस हैं SO2, SO3, NO2, CO2, ये नोट कर लेना। और एक बेसिक गैस, ये तो एसिडिक गैस होगी, और एक गैस होती है जो बेसिक नेचर की होती है, वो होती है NH3, अमोनिया। अभी इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जब नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने बेस के साथ करवाई, CaOH2 के साथ करवाई, तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल। और जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके हमें सोल्ट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। ओके, क्लियर। न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट और साथ में वाटर। अभी इसका एग्जांपल देखो, HCl की रिएक्शन जब हमने बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, CaSO4 और साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी देखो एसिड, इसके अंदर क्या है, HCl, ठीक है, एसिड क्या है HCl, बेस क्या है NaOH, H के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है, N के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, सोल्ट। सोल्ट मींस उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। अभी देखो इसका Cl, इसका पॉजिटिव आयन,
इसका नेगेटिव आयन ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और क्या बचा Na+ और Cl-, ये बच गया सोल्ट। अभी सेकंड ऐसे ही हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। H2 और इसका O ये बाहर निकल, सॉरी इसका OH आयन निकलेगा, OH आयन बाहर निकलेगा, और इसका H पॉजिटिव आयन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और साथ में क्या बचेगा कैल्शियम SO4, ये CaSO4 बच गया, ये क्या है सोल्ट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी अगर हम H पॉजिटिव एसिड है, OH नेगेटिव बेस है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा H2O वाटर, इसके अंदर कोई सोल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू गिव सोल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हमें सोल्ट और वाटर देने के लिए। क्लियर? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, जब हम किसी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। चलो देखते हैं। एसिड की रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट, CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा, तो हमें ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, एसिड और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलने वाला है, सोल्ट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। इसका एग्जांपल देखते हैं। जब HCl की रिएक्शन हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई तो हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, NaCl सोल्ट, CO2 गैस और H2O। ठीक है, सेकंड इसका एग्जांपल देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, सोडियम सल्फाइड और साथ में CO2 गैस रिलीज हो रही है और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अभी हम टेस्ट करते हैं। हमें जो ये CO2 गैस मिली है इसका हम टेस्ट करेंगे। CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जब हम इस CO2 गैस की रिएक्शन लाइम वाटर CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस की फॉर्म में है, हमने उन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा जो कि मिल्की कलर का होता है, जो मिल्क का कलर होता है ना वैसे कलर में हमें मिलेगा, और साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। अभी हम सेकंड क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 मिल्कनेस डिसअपीयर। अभी हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसके अंदर से और CO2 गैस पास कराई तो हमें क्या मिलेगा, CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो मिल्कनेस थी इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अब वो डिसअपीयर हो गई है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ओके, क्लियर? कुछ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, दूसरी साइड है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, वो कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके कुछ एग्जांपल देखो, H2SO4, HCl और HNO3। और वीक एसिड में आते हैं CH3COH एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड। और ये जो होते हैं ये जनरली ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये नेचुरल सोर्स होते हैं और गिव्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये हमें H पॉजिटिव आयंस लेस कंसंट्रेशन में लेस कंसंट्रेशन देते हैं, किसका, H पॉजिटिव आयंस का। इस साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें देते हैं मोर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। दूसरा है वीक
NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड गिव्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये हमें लेस कंसंट्रेशन देते हैं OH नेगेटिव आयंस का। इसमें इंपॉर्टेंट ये है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड।